इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, इसका मतलब आप अपने लिए एक बेस्ट स्पोर्ट बाइक सर्च कर रहे हो। अभी अपने साथ में लाइनअप लगा हुआ है 160 सीसी का अपाचे 2B, अपाचे 164B, N160 और एक्सट्रीम 160R। लेकिन हम इसके साथ साथ 160 सीसी के सेगमेंट में जितनी बाइक आती हैं उनकी भी बात करेंगे, जैसे कि SP 160, NS 160 और हम बात करेंगे हॉर्नेट 2.0 की भी। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन 6-7 गाड़ियों का मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इनमें से सबसे सस्ती कौन सी है? N160। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। आइए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन सभी बाइक्स के कलर की। इन बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, फिर कलर सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद आए आप उनकी तरफ जा सकते हैं। इन सभी बाइक्स को आप फुल फ्रेम में देखो, अपाचे 162B, ये 4B नई वाली, ये देखो नया मॉडल N160 और एक्सट्रीम। और फ्रंट से प्रोफाइल इन सभी बाइक्स की कुछ इस तरीके की है। फुल LED सेटअप आपको इन सभी बाइक्स में मिल जाएगा। इन 3 मोटरसाइकिल में आपको LED ब्लिंकर्स मिलेंगे और इसमें आपको हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप मिलेगा ब्लिंकर्स का, यानी कि साइड टर्न इंडिकेटर। सभी बाइक्स में आपको LED DRLs मिलेंगे। और एक चीज़ नोटिस करो, इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है और इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है, जबकि अपाचे 4B और N160 में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इन तीनों मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट में UHD सस्पेंशन मिलते हैं और इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। N160 में और NS 160 में आपको UHD सस्पेंशन मिलेंगे। हॉर्नेट 180 में आपको UHD सस्पेंशन मिलेंगे और जो SP 160 है उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलेंगे। और उन तीनों मोटरसाइकिल में भी आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इन सभी बाइक्स में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है और अपाचे का कुछ ऐसा है। ये देखो। बात कर लेते हैं टायर की। C8 कंपनी एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 180/17 एक्सट्रीम। MRF और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है भाई? 180/17। इन दोनों में टायर साइज फ्रंट का सेम है। और इसका क्या है? 90/17 और इसका क्या है? 90/17। दोनों अपाचे का फ्रंट का टायर साइज सेम है। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इन सातों बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, लेकिन डिस्क प्लेट का जो साइज है वो सभी बाइक्स में अलग अलग मिलेगा। जैसे कि अपाचे में आपको 270 mm का पेडल डिस्क मिलेगा और N160 NS 160 में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और एक्सट्रीम जो है इसमें आपको 276 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। और होंडा की दोनों बाइक्स में SP 160 और हॉर्नेट 2.0 में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। एक्सट्रीम के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ये हमको फाइबर में मिलता है। हीरो एक्सट्रीम की ब्रांडिंग, 160R की ब्रांडिंग, N160 ये फाइबर में है, लेकिन ये पूरा मेटल में मिलता है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये देखो, पूरा फाइबर में, हॉर्स का 3D में लोगो, RTR की ब्रांडिंग, ये मेटल में, ये फाइबर में मिलता है। अपाचे और एक्सट्रीम में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और N160 में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। एक्सट्रीम के हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देखते हैं। पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इधर ये इंजन किल स्विच, हज़ार्ड लैम्प बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर है। चाबी की ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर है जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। छोटा सा मीटर इसमें दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं N160 की। इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ये देखो, सभी फीचर बटन, लेफ्ट हैंडल पे इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, पासिंग, मोड बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इंजन किल स्विच, यहाँ पर ये हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए स्विच, एक सेल्फ का बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर है। और चाबी की ऑन होती है, मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। इसमें भी फुल्ली डिजिटल मीटर है जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी विद टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है। इसका मीटर उसके मीटर से थोड़ा सा बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं अपाचे की। इसकी बाद में बात करेंगे, इसकी पहले कर लेते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। ये देखो, पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, आई बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इंजन किल स्विच, यहाँ पर ये मोड का बटन, सेल्फ का बटन। और चाबी की ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर हमको इस बाइक में मिलता है विद ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नई वाली अपाचे 164B की।
इसके फीचर बटन देखो, ये देखो। इनमें से किसी बाइक में आपको क्लच लीवर, ब्रेक लीवर एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, जो कि इस बाइक में आपको मिलता है। ये देखो, है ना ज़बरदस्त। और इस बाइक में आपको वेब की मिलती है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। 160 सीसी में जितनी मोटरसाइकिल आती हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल का मीटर जो है वो आपको अपाचे 164B में मिलता है। ये वही मीटर है जो कि आपको अपाचे 310 में मिलता है, जो कि इस बाइक के साथ में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्ट स्लीपर क्लच और GTT टेक्नोलॉजी इस बाइक को इस सेगमेंट में सबसे अलग हटके फीचर लोडेड बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, क्योंकि यहाँ पर हमको इन सभी बाइक्स में फ़र्क देखने को मिलता है। अपाचे 162V का कर वेट है 138 kg, इसका कर वेट है 146 kg, इसका कर वेट है 154 kg और इसका कर वेट है 145 kg। होंडा SP 160 का कर वेट है 140 kg और हॉर्नेट 2.0 का कर वेट है 142 kg और NS 160 का कर वेट है 152 kg। सबसे ज़्यादा भारी है N 160 और सबसे हल्की है इस सेगमेंट में अपाचे 162V। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा अपाचे में 180 mm का और N 160 में आपको लगभग 165 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस, NS 160 में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और हॉर्नेट में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और SP 160 में 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन सभी बाइक्स की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपाचे की। इन दोनों अपाचे में मिलता है 159.7 सीसी का इंजन, लेकिन फ़र्क है वो क्या? सिंगल सिलेंडर दोनों में है। इसमें है एयर कूल्ड इंजन, इसमें मिलता है ऑयल कूल्ड इंजन। इसमें 2 वॉल्व इंजन है और इसमें 4 वॉल्व इंजन मिलता है। आइए अब बात कर लेते हैं N 160 की। इसमें कंपनी ने दिया है 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। अब बात कर लेते हैं हीरो एक्सट्रीम की। इसमें कंपनी ने दिया है 163.2 सीसी का ऑयल कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। SP 160 में कंपनी ने दिया है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। NS 160 में मिलता है 160.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। हॉर्नेट के इंजन की मैक्सिमम पावर है 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.82 bhp की 8750 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.85 न्यूटन मीटर का 7000 आरपीएम पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 16.2 bhp की 8000 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.8 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 bhp की 8750 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 आरपीएम पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 16.6 bhp की 8500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। NS 160 की अगर बात की जाए तो उसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 9000 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर का 7250 आरपीएम पर। SP 160 के इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.27 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। हॉर्नेट की अगर बात की जाए इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 8500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 15.9 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। देखो भाई, अगर आप 160 सीसी में जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क जो है आपको NS 160 में मिलेगी। अगर उसमें हॉर्नेट 2.0 को भी अपन ऐड ऑन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क जो है आपको हॉर्नेट 2.0 में मिलेगी। भाई उसका इंजन भी बड़ा है। इन सभी मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलेंगे। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड मिलेगा। भाई ये देखो, नेकेड चेन सेट मिलेगा, किसी में साड़ी गार्ड है और लेडी फुट पैड भी आपको मिलेगा। ये देखो, बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे यहाँ तक और इस बाइक में आपको MIG हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेंगे। इसमें सिंगल सीट है अपाचे में, इसमें भी सिंगल सीट है, इसमें स्प्लिट सीट सिंगल सीट दोनों मॉडल आते हैं और इसमें भी सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों मॉडल आते हैं। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। सीएट कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है 130/70 R17। इसकी अगर बात की जाए MRF कंपनी का है, इसमें भी आई थिंक ये देखो
130 70 17। इसमें रेडियल टायर है, इसमें सादा टायर है। इसमें भी 130 70 R17 रेडियल टायर है और इसका टायर साइज है वो 120 70 17। ये देखो रियर से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ इन सभी बाइक्स की। ये देखो इग्निशन ऑन है, फिर भी इसकी टेल लाइट ऑन नहीं है N160 की। ब्लिंकर्स LED में। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक्सट्रीम है इसमें आपको हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिलता है, जो कि N160 NS 160 और अपाचे इनमें ये फीचर नहीं मिलता है, जबकि हॉर्नेट में आपको मिलता है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया डुअल चैनल ABS टॉप एंड मॉडल में सभी बाइक्स में आपको मिल जाएंगे। अपाचे में 240 mm का रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। N160 NS 160 में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, और होंडा की दोनों बाइक्स और हीरो की एक्सट्रीम में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसमें एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का है, इसमें एग्जॉस्ट कुछ ऐसा है। पल्सर में आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलेंगे और इसका एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का है। किसी भी बाइक में आपको 160 सीसी में ये देखो जो यहाँ पर लगी हुई हैं अपाचे, N160 NS 160 एक्सट्रीम, हॉर्नेट, इनमें आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। SP 160 में है। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड अपन कर चुके हैं। आइए एक एक करके बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। कंपैरिजन कर लिया है, ये लो। RPM मीटर, डेडिकेटेड इंजन किल स्विच है। अपाचे 164B का साउंड सुनो भाई, आइडियल गन का इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट का साउंड थोड़ा सा अलग है, इंजन किल स्विच। अब स्टार्ट करते हैं N160 को। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रीम को। इसका काफी छोटा मीटर है। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी बाइक पर देती है 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी। बजाज कंपनी देती है अपनी बाइक्स पर 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, और TVS कंपनी देती है 5 साल 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, और होंडा कंपनी देती है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी। सबसे ज़्यादा देती है बजाज, सबसे कम देती है होंडा, लेकिन आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से SP 160, अपाचे 2V, इन बाइक से आप अच्छा माइलेज निकाल सकते हो, क्योंकि लो वेट के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है 2 वॉल्व इंजन के साथ में। आइए बात कर लेते हैं इन सभी बाइक्स के प्राइस की और इनके सभी वेरिएंट्स की। इन सभी मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। अपाचे 160 2V की स्टार्टिंग कीमत है लगभग 1,15,000 रुपये। बेस वेरिएंट में ये ऑन रोड आते आते आपको 1,42,000 रुपये की मिल जाएगी, और टॉप एंड मॉडल की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,29,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 1,56,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अपाचे 160 4B, इसकी बेस वेरिएंट में एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,16,000 रुपये। ऑन रोड आते थे ये आपको मिलेगी 1,42,000 रुपये के आसपास, और टॉप एंड मॉडल एनिवर्सरी एडिशन TFT स्क्रीन के साथ में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,41,000 रुपये। टॉप एंड मॉडल में ऑन रोड आते ये मिलेगी 1,70,000 रुपये की। एक्सट्रीम 160 की अगर बात की जाए तो भाई इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स इसमें दिए गए हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी ये देखो, पुरानी एक्स-शोरूम प्राइस थी लगभग 1,40,000 रुपये, नई एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,30,000 रुपये। तो आपको भाई बेस्ट बेनिफिट मिलने वाला है लगभग 11,000 रुपये तक का। ऑन रोड आते थे ये बाइक आपको अब 1,56,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। पल्सर N160 की अगर बात की जाए इसमें भी आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,14,000 रुपये। बेस वेरिएंट में ऑन रोड आते आते ये आपको मिलेगी 1,36,000 रुपये के आसपास, और जो USD वाला सबसे टॉप एंड मॉडल जो आप अभी देख रहे हो उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,27,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 1,50,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, अगर आपको सेगमेंट में सबसे बेहतर एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए और आप अच्छा खासा बजट लेकर चल रहे हो, तो आप TVS की अपाचे RTR 164B की तरफ जा सकते हो। इसमें अपाचे 310 वाला मीटर आ गया है, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक बाइक अब ये हो गई है। मतलब अगर अभी आप इसको ले लोगे तो 2-3 साल तक
फुर्सत, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बाइक तो लंबे समय तक चलती है, 15 साल तक आपका कम से कम साथ निभाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि अरे 3 साल बाद अपडेट हो गया, मतलब ली तुरंत से अपडेट हो गया, तो ऐसा टेंशन नहीं है। 2-3 साल के लिए अब आप फुर्सत हो जाइए, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप N160 की तरफ जा सकते हैं। ये बाइक सेगमेंट में सबसे सस्ती है, सबसे वैल्यू फॉर मनी मानी जा रही है। एंड अपाचे 2V भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।